हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए मैं ना मनी प्लांट लाई थी, कहीं से चुरा के लाई थी। वो पेड़ पे लगे हुए थे, ये तो तोड़ तोड़ के 3 टहनियाँ, उससे ज़्यादा नहीं ला पाई। तो मैंने 15 दिन तक ना इनको पानी में रखा, क्योंकि देखिए जड़ नहीं आएगी तो मैं मिट्टी पे कैसे लगाऊंगी। तो आज ये देखिए 15 दिन हो गए हैं और इसमें देखिए थोड़ी थोड़ी जड़ें बनी हैं और ये देखिए पत्ता भी ग्रोथ करने लग गया है। तो मैंने माली भैया से मेरे 3 पॉट मंगवाए थे वाइट कलर के, और साथ साथ ना मॉस्टिक भी मंगवा ली थी। तो आज माली भैया आए थे तो मैंने कहा आज हमने इसको लगा देते हैं, क्योंकि अब ना बारिशों का टाइम हो रखा है और इस वक्त लग जाएंगे, ज़्यादा धूप भी नहीं है। तो थोड़े से डाउन होंगे, इसमें से भी देखेंगे कौन सा बचेगा। लेकिन आज माली भैया आए हैं तो तीनों में ना जो हमारे पत्ते वत्ते में इकट्ठा करके रखती हूँ, ये बालकोनी गार्डन में तैयार कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये बालकोनी गार्डन के लिए ही लगाने हैं। थोड़े इंडोर भी रखने थे, इसीलिए मैं नीचे ही तैयार करवा रही हूँ। तो देखिए जो मेरे पत्ते वत्ते इकट्ठे कर रखे थे ना, तो माली भैया तीनों में भर रहे हैं। पत्ते उठा उठा के देखिए वहाँ से लाएंगे। देखिए इसमें पत्ते पत्ते हैं, उस वाले में, और इस वाले बाल्टी में मिट्टी है, मिट्टी खाद मिक्स है। तो वो इसमें पत्ते डाल के एक एक करके मिट्टी डाल के फिर इनको पौधों को मैं लगवा दूँगी। और देखिए अगर थोड़े थोड़े इसमें भी देखिए इतने इतने पत्ते डाले हैं और बाकी मिट्टी डालेंगे। मतलब हाफ आप सोचिए, जो पत्ते थे पत्तों की खाद डल जाएगी। खाद क्या है, जो सूखे पत्ते होते हैं वही डलवा देती हूँ, उसके ऊपर मिट्टी है। देखिए सारे ये पत्ते जो हमारे निकलते रहते हैं ना बालकोनी गार्डन से, ये वही हैं। और कम से कम एटलीस्ट 1-1.5 महीने के पत्ते हैं, क्योंकि झड़ते तो हैं, हर गार्डन में ही झड़ते हैं। तो मैं बाल्टी में इकट्ठा करती रहती हूँ उनको, क्योंकि जब मेरे को नया पॉट कोई शिफ्ट करना हो या पॉट को कोई पौधा नया लगाना हो तो ये मेरे काम आ जाते हैं। तो कुछ पौधे ऐसे थे जो गम पॉट थे ना, उसमें मिट्टी पौधे नहीं थे, क्योंकि हम जब पौधा लाते हैं तो उसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो पॉट रह जाता है छोटा ब्लैक वाला। तो वो भी इसमें खाली कर दिए। और देखिए ये जो मिट्टी वाला जो मेरा ये बाल्टी था जिसमें मिट्टी भर के रखी थी, इसमें से डाल डाल के माली भैया इन सब में डाल रहे हैं, तीनों पॉट्स में। अभी नेट लगा रखे हैं हमने, अभी हमने नेट नहीं हटाए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप होती है। अभी बारिशों का टाइम है, धूप थोड़ी कम हो गई, लेकिन हम इस महीना पूरा नेट रखेंगे। अगले महीने हम इसको हटाएंगे नेट को, क्योंकि कुछ पौधे हैं जिनको धूप चाहिए। और ये मैं अलमांडा का पौधा लाई थी ना, तो सोच रही थी नीचे लगाऊंगी, लेकिन फिर बाद में हमने डिसाइड किया नहीं, ऊपर ही लगा देते हैं टेरेस गार्डन में। ये हाइब्रिड अलमांडा है जो मैं लेकर आई थी, तो हम ऊपर ही लगाएंगे। जब इसको लगाऊंगी तो उसका भी एक मैं वीडियो डाल दूँगी। तो ये देखिए मैं उस वाले दूसरी बालकोनी में मैं रखे थे पानी के अंदर, देखिए मैं लेकर आई हूँ। ये देखिए 3 है ये, और 3 ही मैंने पॉट मंगवाए थे, क्योंकि मुझे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं थी। और बड़े बड़े हैं ये, इसके जो मनी प्लांट है, इसके जो पत्ते हैं ना बहुत बड़े हैं। मेरे पास ऑलरेडी ऊपर भी लगा हुआ है, लेकिन अभी नहीं इतने बड़े पत्ते वाला नहीं था, क्योंकि और दूसरे कलर में है, उसके पत्ते बहुत चौड़े चौड़े हैं, वो ऑलरेडी मेरा लगा हुआ है। तो ये वाला मैंने कहा चलो ये मुझे मिल गए थे, तो मैंने कहा अब मैं अपने बालकोनी गार्डन में इनको तैयार कर लेती हूँ। लग गए तो ठीक है, नहीं लगे तो भी ठीक है, क्योंकि ये तो वैसे भी चोरी करके, वैसे कहते हैं ना कि मनी प्लांट को चोरी करके लाओ तो फिर लगता ज़रूर है। तो देखते हैं लग जाए तो माली भैया एक करके लगा रहे हैं। और एक में ना पानी में डालने के बाद तो एक पत्ता भी मतलब निकल गया नया वाला, तो शायद वो लग जाए। बाकी 2 में भी जड़ें आई हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन आज मैंने माली भैया को कहा कि मेरे तीनों ही लगा दो, क्योंकि अभी मौसम बहुत अच्छा है। और उसके बाद मैं आपको 15 दिन बाद दूंगी अपडेट कि कौन सा पौधा मेरा मरा है और कौन सा पौधा मेरा रह गया। और देखिए इसमें भी जड़ देख रहे हैं माली भैया। और ये ना थोड़े चौड़ा पत्ता, इसका जो डंडी है ना, वो बहुत स्टेम जो है इसकी वो मोटी है, तो उसके हिसाब से हमको बिल्कुल सेंटर में लेकर इसको सेट करना है, क्योंकि ताकि इसकी जो जड़ है ना हल्की सी मिट्टी में रहे। और हम भी ना मिट्टी पूरा ऊपर तक नहीं भरवाऊँगी, क्योंकि जब ये लग जाएगा, जम जाएगा, पौधा ग्रोथ करेगा हल्का सा, तब इसमें मिट्टी भरवाऊँगी। अभी ये है कि मैंने मॉस्टिक भी साथ साथ मंगवा दी थी, अभी ज़रूरत नहीं थी मॉस्टिक लगाने की, बट मैंने कहा नहीं मॉस्टिक भी साथ साथ इसको फिट कर दीजिए। अभी हम इसको बांध नहीं रहे, जस्ट मॉस्टिक लगा के उसमें छोड़ रहे हैं। यदि मेरा लग गया तो फिर हम इनको मॉस्टिक के साथ इसको बढ़ा देंगे, क्योंकि देखिए इसका स्टेम मोटा है ना, इसके पत्ते मोटे हैं। तो जब नीचे से इतना मोटा स्टेम चलता है तो पत्ते आगे नो डाउट कि पतले आएंगे, मोटे ही आएंगे। थोड़े बहुत आएंगे छोटे, लेकिन फिर भी मोटे ही आएंगे। तो इसीलिए मैंने ये मतलब चुरा के इतना बड़ा कटिंग का पौधा लाई थी, इतना मोटा स्टेम है देखिए। और तो आज हमने
जो मैं लाई थी ना मनी प्लांट के बड़े बड़े 3 डंडियाँ विद लीफ इतने चौड़े चौड़े, उनको लगवा रही हूँ अपनी बालकोनी गार्डन में। आज तैयार कर लेंगे हम लोग। देखिए तीनों के तीनों मेरे हो गए हैं, 2 तैयार हो गए, एक ही और लग जाएगा बस। इसके बाद हम इसको भी नेट लगा हुआ है, शेडी एरिया में ही रखेंगे और पानी डाल देंगे इसमें और रखेंगे छाया में ही रखेंगे, क्योंकि अभी इसको धूप में ही नहीं रख सकते। और वैसे ऑलरेडी नेट की वैसे छाया ही रहती है, धूप आती है छन के आती है, बहुत तेज़ धूप नहीं आती है। तो ये मैं आगे फ्रंट की बालकोनी गार्डन में ही रखूँगी इन तीनों पौधों को। बैक साइड में मैंने इनको पानी में रखा था, वहाँ भी मेरा नेट लगा हुआ है और यहाँ पे मैं इनको तैयार करके रखवा रही हूँ। देखिए सारे के सारे तैयार हो गए हैं। अब यहाँ से उठाकर मैं दूसरी साइड में बालकोनी गार्डन में ही रखवा रही हूँ तीनों के तीनों। और इनमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल देंगे, तीनों में थोड़ा थोड़ा पानी डाल देंगे बस फ्रेंड्स। आज इतना छोटा भी नहीं कह सकते, ये मेरे काफ़ी दिन से वीडियो बना था, लेकिन आज मैं डाल रही हूँ। मेरे को 1 वीक हो गया है वीडियो बनाए हुए, आज मैं आपको डाल रही हूँ कि मैं चोरी करके मनी प्लांट लाई थी और आज मैंने उनको लगाया, 15 दिन पानी में रखा था।